हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक। स्वागत है आप सभी का एक नए मोटो व्लॉग में। तो अभी टाइम सुबह के 6:30 हो रहे हैं और हमारे आगे चल रही है वॉक्सवैगन पोलो TGI। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मुझे इंश्योरेंस करवाना है अपनी जुपिटर का, तो इंश्योरेंस मैंने करवा दिया है। तो इस वीडियो में आपको वही बताऊंगा कि कौन सा इंश्योरेंस आपकी गाड़ी के लिए बेस्ट रहेगा। और यार, इंश्योरेंस करवाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन जिस कंपनी का मैंने कराया उसका इंश्योरेंस करवाना बहुत ही ज्यादा इजी है। तो वो भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो जो मेरी स्कूटी है ये 2019 मॉडल है। 2019 में मैंने अक्टूबर में ली थी, तो इस साल इसे अक्टूबर में 3 साल कंप्लीट हो गए हैं। और जो इसका इंश्योरेंस था वो भी अक्टूबर में खत्म हो रहा था। तो हर साल मैं क्या करता था, रिन्यू कर देता था सेम इंश्योरेंस। वो लोग मैसेज भेजते थे कि आपका इंश्योरेंस खत्म होने वाला है, तो फटाफट रिन्यू करवा लो। तो मैं उसी लिंक को क्लिक करके रिन्यू कर देता था। लेकिन इस बार उन्होंने कोई मैसेज ही नहीं भेजा और फिर मुझे पता ही नहीं चला कब मेरा इंश्योरेंस खत्म हो गया। तो जब तक मुझे पता चला तब तक वो खत्म हो चुका था। तो पहले मेरी स्कूटी का इंश्योरेंस रिलायंस जनरल से था। फिर मैं रिलायंस जनरल की वेबसाइट पे गया, वहाँ पे मैंने रिन्यू इंश्योरेंस पे गया, तो वहाँ पे वो दिखा रहे कि पहले आपको वो इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा, वो आपके घर आएंगे देखने के लिए। मतलब बहुत ही ज्यादा झंझट लगा मुझे कि एक तो उसी कंपनी का इंश्योरेंस पहले भी था, एक तो उन्होंने मैसेज नहीं भेजा, ऊपर से खत्म होने के बाद ये और बोल रहे हैं पहले घर पे इंस्पेक्शन करने आएंगे ये वो। और फिर जब मेरी स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ था पहले, तब मेरे से किसी ने कहा था कि रिलायंस का जो क्लेम है वो बहुत ज्यादा लेट मिलता है, मतलब अच्छा इंश्योरेंस नहीं है रिलायंस। तो फिर मैंने सोचा किसी और कंपनी का इंश्योरेंस ट्राई करते हैं। और फिर मैं यूट्यूब पे गया, मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च किया, गूगल पे बहुत सर्च किया। तो सबसे जो टॉप पे आ रहे थे, एक तो सबसे टॉप में आ रहा था SBI जनरल और दूसरे में आ रहा था टाटा AIG। तो फिर मैंने सोचा SBI जनरल का ही करवा लेते हैं। फिर मैं SBI जनरल की वेबसाइट पे गया और उनकी वेबसाइट इतनी ज्यादा बेकार है, इतनी ज्यादा बेकार। जब 5-6 बार मैंने अपनी डिटेल डाल दी तब जाके उनकी वेबसाइट खुली। तो 10 घंटों में वेबसाइट खुलने के बाद उसमें लिखा है कि आपको कॉल बैक आ जाएगा। और फिर उनका फोन भी आया SBI की तरफ से, और एक बार नहीं 5-6 बार फोन आया। तो पहली बार आया तो वो बोल रहे कि आपने हेल्थ केयर के लिए अप्लाई किया है। मैंने कहा मैंने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए नहीं किया, मैंने 2 व्हीलर इंश्योरेंस के लिए किया है। फिर वो बोल रहे ठीक है, हम आपकी कॉल आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। फिर फोन काट दिया। फिर दूसरी बार आया, वो बोल रहे कि आपने कार इंश्योरेंस के लिए अप्लाई किया है। मैंने कहा नहीं, कार इंश्योरेंस के लिए नहीं, मैंने 2 व्हीलर के लिए अप्लाई किया है। और 2-3 बार तो ऐसा फोन आया, मैंने फोन उठाया, वो उठाते के साथ ही कट गया। तो फिर मैंने सोचा जब ये इंश्योरेंस लेते टाइम ही इतना अच्छा वो नहीं कर रहे, तो जब क्लेम लेना होगा तब तो ये दिमाग खराब कर देंगे। और फिर मैं गया टाटा की वेबसाइट पे, टाटा AIG नाम से उनका इंश्योरेंस। तो उसमें मैंने अपनी सारी डिटेल्स वगैरह डाली। फिर उसमें लिखा आ गया कि आपकी वो हम प्रोसेस नहीं कर सकते, आप हमारे सेंटर में जाके विजिट करो। तो फिर ये भी मुझे बहुत ज्यादा झंझट लगा, कौन सेंटर ढूंढता फिरेगा, और सेंटर भी घर के आसपास नहीं था। और मौसम यार बहुत ही ज्यादा ठंडा हो रहा है, मैं जैकेट पहन के आ रखा हूँ तब भी ठंड लग रही है और हाथों में भी ठंड लग रही है। अब ठंड बढ़ चुकी है दिल्ली में, बहुत दिनों बाद निकल रहा हूँ मैं सुबह के टाइम। तो दिन के टाइम तो इतनी ज्यादा ठंड नहीं लगती, पर इस टाइम ज्यादा लग रही है। और मुझे स्कूटी में तेल भी डलाना है, तो फटाफट पेट्रोल पंप ले लेते हैं पहले, कहीं पता चले तेल ही खत्म हो जाए रास्ते में। ओ भाई बहुत ठंड लग रही है यार। जैकेट की चेन भी मैंने खोल रखी है, तो चेन बंद कर देता हूँ अभी रोक के कहीं। तो चेन कर लेते हैं बंद और स्कूटी भी कर लेते हैं बंद। तो इतने सारे इंश्योरेंस ट्राई करने के बाद, मतलब ट्राई तो नहीं, वेबसाइट ट्राई करने के बाद, फिर मुझे एक बार किसी ने बताया था कि ICICI का बढ़िया होता है इंश्योरेंस। तो फिर मैंने सोचा ICICI का ट्राई करके देख लेते हैं, अगर जल्दी कर देंगे तो करवा लेंगे। तो फिर उसके बाद मैं गया ICICI की वेबसाइट पे। तो ICICI लंबोर्ड नाम से उनकी वेबसाइट, ऐसी कुछ नाम है, सर्च कर लेना आप गूगल पे। फिर उनकी वेबसाइट पे जाके मैंने अपनी सारी डिटेल्स वगैरह डाली। ज्यादा डिटेल्स नहीं मांगी उन्होंने, बस गाड़ी का नंबर, फोन नंबर और email ID मांगी थी बस। और फिर तुरंत ही उनका व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया था, और व्हाट्सएप के साथ साथ नॉर्मल मैसेज भी आ गया था फोन पे। तो उसमें उन्होंने एक नंबर भेजा था कि इस नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरी पता कर लेना। और बाकी उनका एक कॉल भी आया था, पर वो रोबोट वाला कॉल था। तो उसमें वो लड़की बोल रही थी कि कॉल बैक रिसीव करने के लिए 1 दबाएं, लेकिन मैंने खुद ही कॉल बैक कर लिया था जो नंबर उन्होंने भेजा था व्हाट्सएप में। तो फिर उन भैया ने कॉल में ही सारी डिटेल्स वगैरह पूछी, गाड़ी का नंबर, पुराना इंश्योरेंस कौन सा था, कब एक्सपायर हुआ, तो और भी जो डिटेल्स होती है, पहले कभी क्लेम लिया था, ये सब डिटेल्स उन्होंने फोन पे ही पूछी। और उन्होंने फोन पे ही मेरा इंश्योरेंस कर दिया। और वैसे मेरा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एक्सपायर नहीं हुआ था, क्योंकि वो 5 साल के लिए आता है नई गाड़ी पे, तो वो अभी 2 साल बचे हैं उसके। तो इसलिए जो मेरा इंश्योरेंस है ICICI वाला, ये सिर्फ ओन डैमेज वाला है और 0 डैप। तो पहले पेट्रोल डलवा लेते हैं, बाकी बातें करते हैं बाद में। और पेट्रोल डलवाने से पहले मैं पैसे निकाल लेता हूँ, 210 रुपए। तो तेल डलवा दिया है एक्स्ट्रा प्रीमियम। अब हमारी स्कूटी चलेगी एक्स्ट्रा प्रीमियम। अब इसको चलाने में प्रीमियम क्वालिटी का मजा आएगा। तो चलते हैं अब और बात करते हैं इंश्योरेंस की। हाँ, तो हम बात कर रहे थे ICICI के इंश्योरेंस की। तो जो मेरा इससे पहले वाला इंश्योरेंस था रिलायंस का, उसमें 0 डेप अवेलेबल नहीं था। तो जो 0 डेप होता है वो किसी किसी इंश्योरेंस में अवेलेबल नहीं होता, 0 डेप्रिसिएशन, लेकिन इसमें अवेलेबल था। और इसमें एक और चीज अवेलेबल थी, RSA, रोड साइड असिस्टेंस। तो वो तो मैंने नहीं लिया, बाकी 0 डेप मैंने ले लिया है। तो इसमें ओन डैमेज है और 0 डेप है। तो ये सारे मिला के मेरा 706 रुपए का प्रीमियम बना है, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया और सस्ता है। और बाकी इस टाइम गाड़ियां बहुत ही ज्यादा तेज तेज चल रही है, तो हमें भी
तेज तेज चलना पड़ेगा ट्रैफिक के साथ साथ, क्योंकि जो लोग समय के साथ तेज नहीं चलते वो पीछे रह जाते हैं। तो हमें पीछे नहीं रहना है, हमें भी समय के साथ चलना है। यहाँ से लेंगे हम यू टर्न और फिर यहाँ से हम दोबारा लेंगे लेफ्ट टर्न। और बाकी सारी चीज मेरी फोन पे ही हो गई, उसमें कोई इंस्पेक्शन वगैरह भी नहीं हुआ। और 706 रुपए का प्रीमियम आया और प्रीमियम भरते ही उन्होंने मेल पे भेज दिया था। जो इंश्योरेंस के पेपर होते हैं ना वो उन्होंने मेल पे भेज दिए थे। और हाँ, जो मेरी स्कूटी है 2019 मॉडल है, तो जो इससे पहले वाला इंश्योरेंस था उसमें इसकी IDV वैल्यू थी 36,000 कुछ थी, लेकिन जो अभी वाला इंश्योरेंस है इसमें इसकी वैल्यू 49,000 है। मतलब 49,000 से 100-200 रुपए ज्यादा है। तो अगर स्कूटी चोरी होती है तो इसमें मेरे को ज्यादा पैसे मिलेंगे। और अगर मैं पुरानी वाली रिन्यू करता तो उसमें IDV वैल्यू और कम हो जाती है इस साल, क्योंकि हर साल डेप्रिशिएट होती रहती है। और बाकी मैं आपको जीरो डेप और बता देता हूँ। तो जीरो डेप जो होता है उसमें गाड़ी का H2H कवर होता है। तो जैसे जो नॉर्मल इंश्योरेंस होता है ना, उसमें ऐसा होता है कि बॉडी के 50% देगी इंश्योरेंस कंपनी, इंजन के 60% देगी, मतलब ऐसी होता है हर पार्ट का अलग अलग। लेकिन जो जीरो डेप होता है उसमें हर चीज कंपनी देगी, ना आपको प्लास्टिक पार्ट के आधे देने हैं ना आपको किसी और पार्ट के आधे देने हैं, तो सब कुछ कंपनी ही देगी। और बाकी जो वियर एंड टियर वाला पार्ट होता है वो नहीं देगी। तो बाकी अभी तक तो बढ़िया लगा मुझे ICIC वाला, और ICIC बैंक भी होता है। और अब बाकी क्लेम के टाइम देखेंगे, कभी क्लेम की जरूरत पड़ेगी तो क्लेम के टाइम देख लेंगे कैसी है ये कंपनी। बाकी अभी के लिए तो मुझे ये बढ़िया लगी, फटाफट इंश्योरेंस कर देते हैं। नहीं तो और कंपनियां तो इंश्योरेंस करने में इतने ड्रामे कर रही है, तो इंश्योरेंस क्लेम के टाइम तो और ज्यादा ड्रामे करेंगी। तो इसलिए मुझे ये बढ़िया लगा। और बाकी स्कूटी की टंकी आधी हो चुकी है, अभी तो सब कुछ ही बंद हो रखा है, रोड एकदम खाली हो रखे हैं। और आज संडे, और संडे के साथ साथ छोटी दिवाली भी है, तो आप सभी को छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे ये वीडियो आप शायद छोटी दिवाली के बाद ही देखोगे, दिवाली वाले दिन देखोगे या दिवाली के अगले दिन, तो देखते हैं। वैसे आजकल मेरे पे कंटेंट ज्यादा हो रखा है, तो मैं सोच रहा हूँ बिना ब्रेक के डालता रहूँ हर दिन। जैसे मैं अभी एक दिन छोड़ छोड़ के डालता हूँ ना, तो मैं सोच रहा हूँ डेली डालूं। पर वही है, एडिटिंग में तो टाइम लगता है, बनाने में इतना टाइम नहीं लगता। बाकी मेन दिक्कत तो एडिटिंग की है। तो देखते हैं, करते हैं कुछ ना कुछ। और बाकी आप में से जिन जिन लोगों ने पिछली वीडियो में इंश्योरेंस कंपनी के नाम बताए, तो उन सबका बहुत 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 धन्यवाद। और बाकी हमारे 1700 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया। और बाकी जिन्होंने नहीं किया वो भी कर लेना अगर वीडियोस पसंद आए तो। ओ भाई, कितनी ज्यादा ठंड लगने लग गई है। अब जैकेट की मैंने चेन भी बंद कर दी तब भी ठंड लग रही है, और ग्लव्स में भी हवा घुसती है ना इन ग्लव्स में, तो इनमें भी ठंड लग रही है। पर कोई नहीं, अभी इतनी है कि सह सकता हूँ। और बाकी स्कूटी चलाने में भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, मन कर रहा है चलाते ही जाऊँ चलाते ही जाऊँ चलाते ही जाऊँ। और बहुत दिनों से मैं इस तरफ नहीं गया, तो इस तरफ चल के देखते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं, थोड़ा पेट्रोल फूक के आते हैं फालतू में। और अब धूप भी आ चुकी है, पर फिर भी ठंड लग रही है। अभी धूप पहुंची नहीं है ढंग से धरती पे। और हमारी स्कूटी चल रही है 50-60 50-60 60 पे तो नहीं पहुंची, पहुंचने वाली है, थोड़ी सी बची है, 57 के आसपास चल रही है। तो हमें यहाँ से लेना है लेफ्ट। तो इधर का एरिया भी मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। यहाँ की रोड देखना, बहुत ज्यादा चौड़ी रोड है, पेड़ पौधे भी बहुत ज्यादा है, इधर हरियाली है हरियाली। और अब थोड़ा फॉगी फॉगी सा भी वेदर होने लग गया है, थोड़ा धुंध धुंध सा, क्लियर नहीं दिख रहा सब चीजें। ऐसे दूर देख रहे हैं ना तो सफेद सफेद दिख रहा है हल्का हल्का। और बाकी इधर की रोड देखो कितनी ज्यादा चौड़ी है। यहाँ पे बहुत सारे वो है कैफे वगैरह, कैफे के साथ साथ रेस्टोरेंट्स भी है बहुत सारे, और जिम वगैरह भी है। बाकी आगे रेसिडेंशियल एरिया है, तो वहाँ पे लोग भी रहते हैं। ओ हो मजा ही आ गया आज तो। और आगे मेरे ख्याल से कोई गाड़ी चलाना सीख रहा है। हाँ, पीछे एल लगा हुआ है। ओहो, यहाँ पे ओह शिट, गिलहरी बच गई, अभी टायर के नीचे आ जाती। बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है यार गिलहरी, एकदम स्कूटी के पास तक आई फिर वापस चली गई। तो इन एरिया में आराम से ही चलाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधों के साथ साथ जानवर भी आ जाते हैं क्या, पेड़ पौधों में ही जानवरों का घर भी होता है। और यहाँ पे ये पार्किंग है, यहाँ पे पार्क है ना एक, क्या नाम है इस पार्क का, द गार्डन ऑफ 5 सेंसेस। तो चलते हैं आप अपने घर की तरफ। और यहाँ पे देखो क्या कर्व है। पूरी स्कूटी लीन हो गई, पूरी तो नहीं हुई, थोड़ी बहुत हो गई। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यार स्कूटी चलाने में। 3 साल हो गए स्कूटी चलाते चलाते, अभी तक मेरा मन नहीं भरा इससे। अभी भी ऐसा मन करता है कि चलाते ही जाऊं चलाते ही जाऊं चलाते ही जाऊं।
तो अगर आप में से किसी ने ICICI का इंश्योरेंस यूज किया है तो कमेंट में बता देना कैसा है, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है। इंश्योरेंस करवाने में तो बढ़िया है, पर क्लेम लेने के टाइम का नहीं पता मुझे। तो आप में से कभी किसी ने क्लेम लिया हो तो बता देना, अगर जिसके पास ICICI हो तो बस इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में सजेशन जरूर दें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।